हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइक विल में। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है द ऑल न्यू 2024 की Yamaha R15 वर्जन 4 का बिल्कुल ही लेटेस्ट वेरिएंट, जो कि आपके सामने प्रेजेंट है रेड कलर में विद ऑल न्यू ग्राफिक्स। जो कि आप देख सकते हो R15 वर्जन 4 में जो आपको ग्राफिक्स देखने के लिए मिल रहा है वो फिलहाल अभी गोल्डन कलर में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक और अपडेट है जो कि है इसके अपसाइड डाउन फोक्स। वहाँ पर पहले आपको गोल्डन फोक्स मिलते थे जो कि अब प्योरली ब्लैक कलर में आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यही सारी कुछ बदलाव के साथ कंपनी ने इसे रीलॉन्च किया है और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इसका प्रॉपर डिटेल रिव्यू और आपको बताने वाले हैं इसके ऑल अबाउट न्यू अपडेट्स एंड फीचर्स के बारे में। और गाइस सबसे पहले मैं आपको इसका दिखाना चाहता हूँ मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो कि है 2024। जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने प्रेजेंट है द ऑल न्यू 2024 की मैन्युफैक्चरिंग के साथ आई हुई Yamaha R15 वर्जन 4। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं शुरू। ऑल अबाउट फ्रंट लुक से वाइज़र मिल जाता है, नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट, दो मिरर्स जो कि प्रीमियम मिरर्स मिलते हैं आपको। फ्रंट लुक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मिलता है। लाइट सेटअप के बारे में बात करूँ तो प्रोजेक्ट हेडलाइट सेटअप है, दो DRLs मिल जाते हैं देखने के लिए और लुक वाइज गाड़ी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लगती है। बाकी जो इसके इंडिकेटर्स मिलते हैं वो बल्ब में मिलते हैं गाइस। और यहाँ पर आपको एडिशनल हज़ार लाइट का स्विच भी मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको हज़ार लाइट का भी ऑप्शन मिलता है। बाकी नीचे की ओर बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं अपसाइड डाउन फोक्स। और टायर सेक्शन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 100/80 के टायर सेक्शन मिलते हैं। 17 इंचेस के ब्लैक अलॉयज़ हैं टायर सेक्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। डिस्क सेक्शन 282 mm का है और डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिल जाता है। बाइबरी के डुअल पिस्टन कैलिपर्स मिल जाते हैं और कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं है फ्रंट में, तो ये एक मेरे को डिसअपॉइंटेड वाली बात लगती है। बाकी रेयर के बारे में बात करूँ तो फुल एरोडायनेमिक लुक मिल जाता है। टेल लैंप आप देख सकते हो 3 सेक्शन में बटे हुए हैं और नंबर प्लेट लाइट यहाँ पर आपको इसका टेल ID मिल जाता है। नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट, दो रिफ्लेक्टर राउंड शेप में राइट टू लेफ्ट मिल जाते हैं। क्वालिटी वाइज अच्छी है इसका टेल लैम्प। बाकी यहाँ पर आपको जो ग्रिप मिलता है और जो इस जगह ये पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत ही प्रीमियम लग रही है। बाकी रेयर सीट थोड़ा सा छोटा मिलता है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट सीट। यहाँ पर आपको फ्रंट में बड़ा सीट मिलता है। स्प्लिट सीट वेरिएंट है, सीट हाइट 850 mm की है। टैंक फुल्ली रेड कलर में है विथ E20 ब्रांडिंग। इस बाइक में आप E20 फील यूज़ कर सकते हो और इसमें आप अपना मोबाइल कनेक्टिविटी भी यूज़ कर सकते हो जो कि बाइक कनेक्ट के साथ ऐप के थ्रू हो जाएगा। बाकी Yamaha की ब्रांडिंग। टैंक कैपेसिटी 11 लीटर्स की है, रिजर्व 1.76 लीटर का, माइलेज अप्रॉक्सीमेटली 40+ तो दे ही देती है। बाकी रियर टायर सेक्शन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है रियर टायर सेक्शन 140/70 17 इंचेस के अलॉयज़ हैं। टायर हगर मिल जाता है। यहाँ पर आपको सारी गार्ड विदाउट सिंगल फीमेल फुट रेस्ट। बाकी डिस्क सेक्शन 220 mm की मिल जाती है और जो इसके सस्पेंशन है वो आपको मोनोक्रॉस सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं। एग्जॉस्ट लुक वाइज एकदम सेम है। कवर जो मिलता है वो फाइबर में है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। बाकी यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका इंजन जो कि आप देख सकते हो Yamaha की ब्रांडिंग के साथ है। जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है गाइस वो आपको मिलता है 155 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल में ये प्रेजेंट है। मैक्सिमम पावर 18.1 bhp 10,000 RPM में, टॉर्क 14.2 7,500 RPM में। लिक्विड कूल है तो यहाँ पर आपको रेडिएटर ग्रिल भी देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर देखोगे तो नंबर्स ऑफ गियर्स आपको 6 मिलते हैं, 1 डाउन 5 अप। साइड स्टैंड और साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी हैंडल्स और कीज़, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो जो कि लुक वाइज प्रीमियम मिलती है इस बाइक में आपको। सबसे पहले मैं आपको इसका जो स्विच है वो दिखा देता हूँ, तो वो देख लो। यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम मिल जाता है, इंडिकेटर, हॉर्न, इंटीग्रेटेड सेल्फ विथ किल स्विच, हज़ार रेट का स्विच और नीचे इन्फो और आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल है वो वाला स्विच मिलता है जो कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। लीवर्स की क्वालिटी सारी चीज़ें अच्छी मिलती है इस बाइक में। और ऑन करते ही सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऊपर की ओर TCS मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है गियर पोस्टिंग इंडिकेटर, RPM मीटर, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। बाकी आप यहाँ पर से देखोगे तो दो ऑप्शन मिलते हैं, ट्रिप और इन्फो। ट्रिप से आप ट्रिप 1 ट्रिप 2 क्या चल रहा है वो देख सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रैक मोड्स मिलते हैं, एक ट्रैक और एक स्ट्रीट, दो मोड्स मिल जाते हैं। ट्रैक्शन ऑफ है, ऑन कर सकते हो। ओडोमीटर मिल जाता है, लो फ्यूल
इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें इस बाइक में मिलती है और क्लॉक भी देखने के लिए मिल जाता है टाइमिंग में। तो ये सारी चीज़ें लगभग सेम है। जो भी चेंजेस हैं वो फ्रंट में ग्राफिक्स और सस्पेंशंस में है। बिल्ड क्वालिटी पहले से बेटर लग रही है रेयर सेक्शन में मेरे को। बाकी इस बाइक के बारे में बात करूँ, ऑल अबाउट इसके डायमेंशंस के बारे में, तो सीट हाइट 815 mm का है, ग्राउंड स्पेस 170 mm का मिल जाता है। टोटल का वेट के बारे में बात करूँ तो 141 kg का है। अब बात कर लेते हैं इन 2024 में क्या कुछ आपको अलग देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ ग्राफिक्स और सस्पेंशंस के कलर, बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम ही आपको इस बाइक में देखने को मिल रही है। प्राइसिंग के बारे में बता देता हूं दोस्तों, तो इस बाइक का एक्चुअल प्राइस स्टार्ट होता है 1,82,800 के आसपास, और जो ऑन रोड प्राइस है वो सिटी टू सिटी वेरी करती है दोस्तों। हमारी सिटी में इस बाइक का ऑन रोड प्राइस चल रहा है 2,21,000 के आसपास। आपकी सिटी में जो भी इस बाइक का ऑन रोड प्राइस चल रहा होगा मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ एज सच कोई भी डिफरेंट नहीं, अगर ये बाइक आपको परचेस करनी है तो शोरूम के डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं। होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय एंड टेक केयर।